यूएफसी की इंपॉर्टेंट न्यूज और अपडेट की वीडियो में मैं आपका भाई आ गया हूं एक बार फिर से। आज के इस वीडियो में 9 इंपॉर्टेंट अपडेट होंगी। यहां पर यूएफसी 313 से रिलेटेड भी न्यूज और अपडेट है और यहां पर आप लोगों के लिए नई फाइट की अनाउंसमेंट भी है, जिसके अंदर जमाल हिल की फाइट फिक्स हो चुकी है खलील राउंट्री जूनियर के साथ, और इलिया टोपुरिया, इस्लाम मखाचेव, हबीब, हर किसी के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हिंदी के अंदर यूएफसी और कॉम्बैट स्पोर्ट्स की वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। 9 न्यूज हैं तो पहली न्यूज से जल्दी से शुरू करते हैं। पहली न्यूज निकल कर आ रही है यूएफसी 313 को लेकर। यहां पर जस्टिन गेची की फाइट डैन हुकर के साथ को मेन इवेंट में 5 राउंड की फाइट होने वाली थी, लेकिन यहां पर डैन हुकर के हाथ में चोट लग गई और बिल्कुल पास आकर उन्होंने पुल आउट कर लिया। लेकिन अब डेना वाइट को यहां पर एक रिप्लेसमेंट फाइटर चाहिए था। बहुत सारे नाम यहां पर निकल कर आए थे। यहां पर मट्यूस गैमरोट डैन हुकर के रिप्लेसमेंट बनने के लिए रेडी थे, उसके साथ साथ मोइकानो और फिजिव भी रेडी थे। इन सब में से फिजिव को चूज कर लिया गया है और रफाएल फिजिव अब जस्टिन गेची के साथ रिप्लेसमेंट फाइटर बनकर फाइट करेंगे। अब ये एक रीमैच होगा। यूएफसी 286 के अंदर एक बार पहले भी ये फाइट कर चुके हैं जहां पर जस्टिन गेची जीते थे, लेकिन क्या अब की बार जस्टिन गेची फिजिव को हरा देंगे? 2 साल के बाद वो रिकवर करके आए हैं। अब डैन हुकर के साथ जो फाइट होती ना, उससे भी कहीं ज्यादा एक्साइटिंग ये फाइट मुझे लग रही है, क्योंकि स्किल वाइज अगर देखा जाए तो डैन हुकर से ज्यादा स्किलफुल यहां पर फिजिव है। तो हम फाइट फैंस के लिए ब्लेसिंग इन डिसगाइज हो गया है ये। डैन हुकर के बजाय हमें फिजिव जस्टिन गेची के खिलाफ फाइट करते हुए दिखेंगे। दोनों ही तगड़े स्ट्राइकर है, मजा आएगा फाइट देखने में। अगली न्यूज है एक नई फाइट अनाउंसमेंट की। जमाल हिल और खलील राउंट्री जूनियर की फाइट फिक्स हो गई है अप्रैल के महीने में 26 तारीख को। ये दोनों के दोनों फाइटर कैनस सिटी के अंदर फाइट करेंगे और ये एक फाइट नाइट का मेन इवेंट होगा। इस फाइट के अंदर दोनों ही फाइटर्स अपना नंबर 1 कंटेंडर का जो स्पॉट होगा उसे सॉलिडिफाई करने की कोशिश करेंगे। खलील राउंट्री जूनियर ने एलेक्स परेरा के खिलाफ पिछली फाइट में बढ़िया फाइट की थी, उम्मीद से कहीं अच्छा परफॉर्म किया था। लेकिन दूसरी तरफ जमाल हिल को देखे तो येरी प्रोआचका से वो नॉकआउट हो गए थे। तो करो या मरो, डू और डाई की सिचुएशन है यहां पर जमाल हिल के लिए। जबकि खलील राउंट्री जूनियर अगर इस फाइट को जीत जाते हैं तो उन्हें एक बार फिर से मौका मिल सकता है। तो यह फाइट बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है और इस फाइट को यूएफसी ने बनाकर मजा दिला दिया है। कौन जीतने वाला है? मेरे हिसाब से खलील राउंट्री जूनियर का एज है इस फाइट में। आपका दिल और दिमाग क्या कहता है? अगली न्यूज आ रही है अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की। अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की से पूछा गया कि आपको इस्लाम और इलिया टोपुरिया की फाइट के अंदर क्या लगता है, तो अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की टोन ही बदल गई है। उनके हिसाब से अगर कोई सबसे बड़ा थ्रेट है इस्लाम मखाचेव के लिए तो इलिया टोपुरिया ही है। उनके हिसाब से इलिया टोपुरिया के पास जो बॉक्सिंग स्किल है, जिस तरीके के कॉम्बिनेशन वो थ्रो करते हैं, तो वो अटका सकते हैं इसके बीच में इस्लाम मखाचेव को। क्योंकि इस्लाम मखाचेव को अगर एक बार भी टच करते हैं इलिया टोपुरिया वोल्कानोव्स्की के हिसाब से, तो ही कैन नॉकआउट इस्लाम मखाचेव कोल्ड, ऐसा कहना है उनका, और इसके चांस ज्यादा है। और उनके हिसाब से जब वो पूरे के पूरे लाइट वेट डिवीजन को देखते हैं तो इलिया से बेटर चांस किसी का नहीं है इस्लाम को हराने का। आप मुझे बताओ, क्या इलिया टोपुरिया के पास बेस्ट चांस है हराने का इस्लाम मखाचेव को, या लाइट वेट डिवीजन में इलिया से भी खतरनाक फाइटर्स हैं? ऑनेस्टली कमेंट करके बताना मेरे भाइयों। अगली न्यूज चार्ल्स ओलिवेरा से आ रही है। यह सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है इस पूरी वीडियो में। चार्ल्स ओलिवेरा से पूछा गया कि इलिया टोपुरिया के साथ फाइट कर लो। चार्ल्स ओलिवेरा ने मना कर दिया। 2 शर्त रखी हैं। पहली शर्त यह रखी कि अगर इलिया टोपुरिया इस्लाम मखाचेव को हरा देते हैं फिर मैं बेल्ट के लिए इलिया के साथ फाइट कर लूंगा। और दूसरी शर्त उन्होंने यह रखी कि पहले मेरी फाइट करवाओ मैक्स होलोवे के साथ बेल्ट के लिए, बीएमएफ की। उसके बाद अगर मैं बीएमएफ की टाइटल बेल्ट जीत जाता हूं तो मैं इलिया के साथ फाइट कर लूंगा। तो यहां पर अब डायरेक्ट फाइट करने से मना कर दिया चार्ल्स ओलिवेरा ने। 2 शर्तें ऐसी रख दी जिसको यूएफसी अभी मानेगा नहीं, और अगर मान भी लेगा तो डायरेक्ट पहली फाइट तो होगी नहीं उनके साथ। तो चार्ल्स ओलिवेरा ने टाटा बाय बाय कर दिया इलिया टोपुरिया को। तो अब यहां पर अरमान सारुकियान को इलिया ने पहले मना कर दिया। दूसरी तरफ चार्ल्स ओलिवेरा के साथ जो है फाइट बन नहीं पा रही क्योंकि चार्ल्स खुद फाइट नहीं करना चाहते, और दूसरी तरफ डस्टिन पोरिये फैन बॉय बने हुए हैं इलिया टोपुरिया के। तो यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्ट उन्हें टाइटल शॉट दे दिया जाए। अगली न्यूज निकलकर आ रही है पैडी पिमलेट की तरफ से। पैडी पिमलेट ने वार्निंग दे दी है इलिया टोपुरिया को। हम सबको पता है यार कि पैडी पिमलेट और इलिया की बनती नहीं है।
पास्ट में भी आपने देखा होगा कि इनका फिजिकल ऑल्टरकेशन भी हो चुका है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी इनकी कहासुनी होती रहती है। तो यहां पर इलिया टोपुरिया को मूव अप करते देखकर पैडी पिंबलेट ने कहा कि तुम 145 को छोड़कर 155 में आ रहे हो, ये अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर रहे हो। और मैं कमेंट्स को भी पढ़ता हूं, कमेंट्स के अंदर भी मैंने काफी कमेंट ऐसे देखे हैं जहां पर मेरे भाई मुझे कहते हैं कि इलिया सबसे बड़ी गलती कर रहा है ये, जैसे कॉर्नर का भूत उतार दिया था हबीब ने, वैसे ही इस्लाम भूत उतार देगा इलिया टोपुरिया का। तो क्या आप पैडी पिंबलेट की इस बात से एग्री करते हो कि भाई 145 एक अलग दुनिया थी, 155 में जब आप आओगे और जब आप इस्लाम के साथ फाइट करोगे कोई चांस नहीं है। और इलिया की क्या यह सबसे बड़ी गलती है कि बेल्ट छोड़कर 155 डिवीजन में इस्लाम के सामने आ गए हैं? कमेंट करके बताइएगा। अगली न्यूज निकलकर आ रही है बिलाल मोहम्मद की तरफ से। भाइयों, अगर आप मेरे से प्यार करते हो, यूएफसी से प्यार करते हो, तो इस बात का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके रिप्लाई देना। बिलाल मोहम्मद ने कहा है कि वेल्टरवेट डिवीजन में वो बेस्ट स्ट्राइकर हैं, कोई भी नहीं है उनके लेवल का स्ट्राइकर। और स्ट्राइकर ही नहीं, बेस्ट ग्रैपलर भी हैं, बेस्ट रेसलर भी हैं, बेस्ट क्लिंचर भी हैं, बेस्ट जुजुत्सु गाय भी हैं, बेस्ट टाइकोंडो भी उनको आती है। यानी कि आप कोई भी स्किल उठाकर देख लो, कोई भी एक ऐसा एरिया नहीं है जहां पर उनके डिवीजन में उनसे बेहतर कोई भी फाइटर हो। पावर के अंदर भी वो कहते हैं कि बकली मेरे सामने छोटे बच्चे हैं। तो आप मुझे ये बताओ कि पूरे वेल्टरवेट डिवीजन में क्या आपको बिलाल मोहम्मद की रेसलिंग, स्ट्राइकिंग, ग्रैपलिंग और ये इतनी लिस्ट मैंने गिनवा दी है, क्या वो उनमें बेस्ट है? बिल्कुल भी नहीं। बिलाल मोहम्मद को अगर आप एज ए फाइटर देखें तो वो इंप्रूव कर चुके हैं काफी। वो हर किसी चीज के अंदर मीडियोकर है, लेकिन वो कॉम्बिनेशन ऐसा बनाकर लाते हैं कि दूसरे बंदे के पास इन सभी स्किल्स का कॉम्बिनेशन नहीं होता और बिलाल मोहम्मद उसे ओवर पावर कर देते हैं। तो यहां पर स्किल वाइज हर किसी स्किल को काफी उन्होंने इंप्रूव किया है, लेकिन किसी भी स्किल के अंदर वो अपने डिवीजन में बेस्ट नहीं है। अगर आप मेरे इस बात से इत्तेफाक रखते हो वो भी कमेंट करके बताना, और अगर आप बिलाल मोहम्मद की बात से एग्री करते हो और क्यों करते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगली न्यूज होर्हे मासविडल से आ रही है। मैं अपने भाइयों को बता चुका हूं कि मासविडल और इलिया टोपुरिया दोस्त थे, लेकिन कुछ उनके बीच में कहासुनी हो गई। उसके बाद से इलिया टोपुरिया और मासविडल आजकल आपस में बातचीत नहीं करते। मासविडल ने यह कहा है कि मैं इलिया के साथ ट्रेनिंग कर चुका हूं, और इस बंदे ने फाइनली एक ठीक बात बोली है, और वो ये कि इलिया टोपुरिया का वेट आउट ऑफ द कैंप 190 पाउंड्स रहता है। इस्लाम मखाचेव से भारी रहते हैं। तो 155 के अंदर इस्लाम के खिलाफ अगर कोई ये सोच रहा है कि इलिया के पास डिसएडवांटेज होगा वेट का या साइज का, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और यहां पर होर्हे मासविडल ने यह कहा कि मैं खुद वेल्टरवेट डिवीजन में फाइट करता हूं, और जब मैं स्पार करता था तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे ऊपर जो पंच लग रहे हैं वो कोई वेल्टरवेट मार रहा है, वो कोई 145 का फेदर वेट नहीं। तो यहां पर जो पंचिंग पावर है, जो टॉर्क है और जो बोन डेंसिटी है, यानी कि कई आदमी ऐसे होते हैं जिनकी बोन्स भारी होती हैं, ठीक होते हैं, वो ऐसे ही हैं इलिया टोपुरिया। उनकी पंचिंग पावर भी वेल्टरवेट 170 के पाउंड के हिसाब की है और उनकी बोन डेंसिटी भी। तो उनको देखकर अगर आपके अंदर वहम है कि 145 का बंदा 155 में अच्छा नहीं करेगा, तो भूल जाओ, आप इस वहम को बत्ती बनाओ और डाल लो। ऐसा कहना है होर्हे मासविडल का। अगली न्यूज माइकल बिस्पिंग से आ रही है। माइकल बिस्पिंग ने कहा कि हबीब ने यह कहा कि इलिया को तभी मौका मिलेगा जब वो नंबर 1 कंटेंडर के स्पॉट को अर्न करेंगे। चार्ल्स को हराओ, डस्टिन पोरिये को हराओ, अरमान को हराओ, किसी को भी हराओ, लेकिन पहले किसी एक फाइटर को हराकर दूसरी फाइट इस्लाम के साथ ले लो। तो यहां पर माइकल बिस्पिंग का कहना यह है कि हबीब की थिंकिंग गलत है। यहां पर डायरेक्ट टाइटल शॉट मिलना चाहिए। कोई भी ऐसा नहीं है टॉप 10 के अंदर जो डिजर्व करता हो इस्लाम के साथ फाइट करना। और क्यों इस फाइट को 2-3 महीने आगे खींचा जाए? तो हबीब एक रिस्पेक्टेड फाइटर है, लेकिन उनकी इस बात के साथ माइकल बिस्पिंग जो है वो बिल्कुल भी एग्री नहीं करते हैं। उनके हिसाब से यार ये बकवास है, अवॉइड करने का मामला है। डायरेक्ट टाइटल शॉट दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किंग कॉन्ग को भी वो हरा सकते हैं। तो 145 एक स्मॉल बॉय को हराने में क्या दिक्कत है? 170 के अंदर अगर वो मूव अप करने की बात करते हैं तो वहां पर तो वो खुद अपनी मर्जी से नहीं जा रहे हैं। तो ये फाइट सेंस बनाती है। अवॉइड मत करो, फाइट करो। अगली न्यूज जेडीएम से आ रही है। जैक डेला मेडलेना का कहना यह है
कि मैं जब भी देखता हूं बिलाल मोहम्मद को तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पावर के सामने, मेरी स्ट्राइकिंग के सामने घुटने टेक देंगे बिलाल मोहम्मद। और अगर रेसलिंग की बात रही तो मान लिया वो मुझे टेक डाउन कर ले, मान लिया वो मुझे ग्राउंड के ऊपर होल्ड कर ले, लेकिन ज्यादा देर नहीं कर पाएंगे। मैं फिर से खड़ा हो जाऊंगा और जैसे ही मैं खड़ा हो गया तो स्ट्राइकिंग के अंदर तो बिलाल मोहम्मद भूल ही जाएं कि वो मेरे आसपास भी है। लेकिन अगर आप बैटिंग ओड्स को देखें तो साफ पता लगता है कि बिलाल मोहम्मद फेवरेट है इस फाइट में। और अगर ऑनेस्टली जेन्युइनली मुझसे पूछे तो मुझे लगता है कि शौकत रोकमनव कहीं ज्यादा डेंजरस फाइट थी बिलाल के लिए इन कंपैरिजन टू जेडीएम। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर 9 इंपॉर्टेंट न्यूज और अपडेट्स को हमने डिस्कस किया जो आग की तरह यूएफसी की दुनिया में फैली हुई है। तो आप भी जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अमेजिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो।